Hello students, how are you? Today I am going to start on demand of my student डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री का पेपर स्टूडेंट्स, और इसके साथ में एक दूसरा पार्ट टेंसर लगा हुआ था। टेंसर का लगभग लगभग जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कुछ थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो चल रहा है वर्क उस पर। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बच्चे बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर बनाइएगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री की वीडियो। तो मैं थोड़ा सा बिजी होने की वजह से नहीं बना पा रहा था, आज स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में बच्चों जो जो चीज़ यूज होती जाएगी पुरानी, वो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो है वो पोजीशन वेक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूं। पोजीशन वेक्टर, ये बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये टर्म यूज होगी पोजीशन वेक्टर की। अब आप लोग के माइंड से स्लिप हो गया हो, आता होगा तो ये रिकॉल हो जाएगा बच्चों एक बार को। जैसे पहले मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे सपोज कीजिएगा ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। किसी भी एक्सिस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसे एक्स ले लीजिए, इसे वाई ले लीजिए, इसे जेड ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो उसको ले लीजिएगा। एक स्पेस में पॉइंट है बच्चों पी। तो देखिए, लेट ओ बी ओरिजिन और आ फिक्स्ड पॉइंट। ये बच्चों फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस। स्पेस में ये एक फिक्स्ड पॉइंट है या ओरिजिन है, वहां पर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट कर दिया। तो हमारे पास में लेट पी बी एनोदर पॉइंट, एनोदर पॉइंट। एक पी क्या है, एक दूसरा पॉइंट है बच्चों। तब हमारे पास में देन अगर मैं ओपी वेक्टर ड्रॉ करूं, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर, देन ओपी वेक्टर is called position vector, position vector of point P। तो P पॉइंट का ये बच्चों क्या हो गया हमारे पास में, पोजीशन वेक्टर हो गया। क्या हो गया, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया OP वेक्टर। तो OP वेक्टर, तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, ओपी वेक्टर हो गया ये। तो ये मेरे पास में डिफाइन करना जरूरी था, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर वर्ड हम क्या करेंगे, यूज करेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैं दो पॉइंट और ले रहा हूं, दो पॉइंट ले रहा हूं। एक इसको समझाने से पहले मैं यहां पर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता रहा हूं। ट्रायंगुलर
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन ये बच्चों आपको आता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। जैसे मेरे पास में बच्चों 3 वेक्टर हैं, जैसे मेरे पास में 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये गिवन है। ये वेक्टर मैंने कह दिया बच्चों F1 वेक्टर है, और ये मैंने कह दिया 5 न्यूटन का फोर्स है, और ये F2 वेक्टर है। तो मेरे पास में ये मैंने कह दिया 7 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पर, और ये हॉरिजॉन्टल से 50 डिग्री पर एक्ट कर रहा है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम एक पहले स्केल सपोज करते हैं, क्योंकि देखो आप लोगों ने देखा होगा कि स्केल कभी न्यूटन में आपको स्केल देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं, स्केल सपोज करते हैं, स्केल ले लेते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लिया मैंने बच्चों, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये 5 न्यूटन का है, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी। तो सबसे पहले मैंने बच्चों क्या कर दिया, ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये मैंने कह दिया ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। अब बच्चों क्या करें, हम 50 डिग्री का एंगल बनाएं, इसे डॉटेड करके आगे बढ़ा लें। 50 डिग्री का यहाँ एंगल बनाएं, और 50 डिग्री का एंगल बना करके हम फिर क्या करें, इस वेक्टर का ये हेड है और ये टेल है, किसी वेक्टर का ये हेड और ये टेल, ये इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं इसे, और इसे टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं बच्चों। तो ये इनिशियल पॉइंट, टेल कहा जाता है इस पॉइंट के लिए, और इस एरो के जिस पॉइंट पर ड्रॉ हुआ है, इस पॉइंट पर, इसके लिए जो है वो हेड या टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। इस वेक्टर का हेड ये है और इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास में 7 न्यूटन है, तो 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी। तो सपोज करो बच्चों, अभी मैं इसे रब करके देता हूँ, 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ये 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ हो गई, ये वेक्टर हो गया। ये F1 वेक्टर हुआ और ये F2 वेक्टर हुआ, और ये एंगल कितना हुआ, 50 डिग्री। अब हमारे लिए निकालना है रिजल्टेंट। तो फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, और सेकेंड वेक्टर के लास्ट पॉइंट से, मतलब हेड से इसके लिए ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास में रिजल्टेंट आ गया ए वेक्टर और F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का। तो ये बच्चों मैंने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या देखने को मिला आपको कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट किया गया है, और रिजल्टेंट पहले वेक्टर के टेल से ड्रॉ होगा दूसरे वेक्टर के हेड की ओर। तो ये रिजल्टेंट आया हमारे पास, ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बच्चों हम इसी के लिए ही सपोज करो जो है वो डिफरेंस निकालना चाहते थे। क्या चाहते थे, डिफरेंस निकालना चाहते थे। तो डिफरेंस हम बच्चों, जैसे हम ये चाहते थे F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। तो बच्चों
हम इसके लिए इस तरीके से लिख लें, F1 वेक्टर में ऐड कर दिया -F2 वेक्टर, F1 वेक्टर में ऐड कर दिया -F2 वेक्टर। अब हमारे पास में बच्चों क्या करें, देखें ये F1 वेक्टर हम ड्रॉ कर लें, कितना 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है, तो ये F1 वेक्टर हो गया। अब हमारे पास में ये F2 वेक्टर है, हमें चाहिए -F2 वेक्टर, -F2 वेक्टर ऐड करेंगे F1 वेक्टर में। तो -F2 वेक्टर के लिए क्या करेंगे, इसके लिए इसे नेगेटिव वेक्टर बनाने के लिए 180 क्या कर दिया जाएगा, रोटेट कर दिया जाएगा, 180 रोटेट कर दिया, ये वेक्टर ड्रॉ कर लिया। ये मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये -F2 वेक्टर हुआ और इसका मैग्नीट्यूड भी 7 न्यूटन का ही रहा। तो हमारे पास में बच्चों देखिए ये पूरा 180, ये 50, तो ये कितना बचा हमारे पास में 130। तो हम क्या करें, यहाँ डॉटेड करके आगे बढ़ाएं और 130 का ये एंगल लें और क्या कर दें, हम ये वेक्टर ड्रॉ कर दें, -F2 वेक्टर कितना 7 न्यूटन का ही, फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, लास्ट वेक्टर का हेड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट, ये हमारे पास में रिजल्टेंट हो जाएगा किसका, F1 वेक्टर प्लस -F2 वेक्टर का। इसे ब्रैकेट ओपन करके ले सकते हैं, F1 वेक्टर -F2 वेक्टर। तो ये बच्चों हमारे पास में जो है वो यहाँ पर ये यूज हुआ। अब हम बच्चों और आगे देख लेते हैं, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, मानो पड़ा मैं बनाता चला जा रहा हूँ। तो ये बच्चों अभी तो दिखाई दे रहा है, इसके बाद नहीं दिखाई देता। तो देखो बच्चों, अब मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद अब मैं जाता हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। किस में जा रहा हूँ बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चों क्या है, वही था, हम क्वेश्चन ले लें। जैसे अब चलो मैंने v1 मैंने कह दिया ये वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये मैंने कह दिया v2 है 4 मीटर पर सेकेंड का मैंने वेलोसिटी बोल दिया। अब बच्चों हम ये एंगल हमारे पास में हॉरिजॉन्टल से मैंने कह दिया 40 डिग्री है। अब मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, तो पहले स्केल सपोज कर ले, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो पहले ये वेक्टर ड्रॉ किया, हमने क्या कर लिया 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की जो 5 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगी, b1 हमारे पास में ड्रॉ हो गया, b1 वेक्टर। और देखें बच्चों फिर हमने क्या किया, यहां से इनिशियल पॉइंट से दूसरे वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट ही कनेक्ट होगा, यहां से कितने का एंगल 40 का एंगल बनाए और ये हम क्या कर दें 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दें, ये b2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 40 डिग्री का एंगल बना दिया। अब हम क्या कर लें, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बच्चों ये था कि ए वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट होता था और यहां पर दोनों वेक्टर के टेल कनेक्ट होंगे। अब यहां पर हम पैरेललोग्राम बना दें, तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए इस पॉइंट से बनाएंगे तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखें बच्चों इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई,
इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई, और इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। और क्या करेंगे, दो डायगोनल है, एक डायगोनल ये सही से ड्रॉ कर ले, ये डायगोनल, ये डायगोनल रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के। ये बता दिया बच्चों। अब मैं बता रहा हूं बच्चों, ये दूसरा डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डायगोनल, ये। अब हम दूसरा डायगोनल हमारे पास में क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हम देखो, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक डायरेक्शन में एरो बताइएगा, इसमें किस डायरेक्शन में एरो लगाने। मैंने सपोज करिएगा बच्चों, मैंने इस डायरेक्शन में एरो लगा दिया, ये, तो ये ट्राइंगल मैं बोल दूं, चलो O A B C, तो इन ट्राइंगल OAC में देखो बच्चों, एक वेक्टर ये का हेड इस वेक्टर के, ये वेक्टर AC वेक्टर की टेल कनेक्ट है, तो हमारे पास में ये OC वेक्टर क्या हो गया, OC वेक्टर रिजल्टेंट हो गया OA वेक्टर और AC वेक्टर का, AC वेक्टर का। अब मैं AC वेक्टर बच्चों यहीं रहने दूं, AC वेक्टर यहीं रहने दूं, OA वेक्टर को इस साइड में ले लूं, OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो जो AC वेक्टर है वो बच्चों कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इस केस में, OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर से। और OC क्या है, O है हमारे पास में फिक्स्ड पॉइंट, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A इजिकल टू AC वेक्टर। ये आप लोग जानते होंगे, बाद जैसे AC वेक्टर लिखा तो C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। अब इसी को ही बच्चों हम ऐसे कर देते CA वेक्टर, तब हम एरो क्या लगा लेते, तब हम एरो ये हटा करके ये एरो लगाते। तो देखो ये OC वेक्टर के हेड से CA वेक्टर का टेल कनेक्ट है उस पीरियड में, तो OC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल टू, ये क्या हो जाता, फर्स्ट वेक्टर OC वेक्टर, सेकंड वेक्टर CA वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट O से एक ही तरफ एक OA वेक्टर ड्रॉ करते, तो ये OA वेक्टर। तो ये CA वेक्टर क्या आया बच्चों, O यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं, ये कैसे निकलता, OA वेक्टर माइनस OC वेक्टर, इस OC वेक्टर को राइट साइड में ले लिया। OA वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C। ये C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और ये क्या है, ओरिजिन है। ऐसे करके ड्रॉ कर लो या इस तरीके से, इसे एक्स एक्सिस बोल दो, इसे जेड एक्सिस बोल दो, इसे वाई एक्सिस बोल दो। तो
कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास में, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास में यहाँ मैंने आपको इस पे छोड़ा था, इस पे मैं बता रहा हूँ यही चीज़ें बच्चों यूज होंगी, तो मैं इसलिए रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको। जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और मैंने ये ओ ए वेक्टर हमारे पास में पोजीशन वेक्टर हो गया ए पॉइंट का, और ओ बी वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर पॉइंट किसका, हमारे पास में बी पॉइंट का। अब मैं बच्चों आपसे ये कहूं कि आप ए बी वेक्टर निकालिए, तो कुछ ना कीजिएगा, ए बी वेक्टर निकालना है, इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बार वाले पॉइंट का, ये ओ बी हो गया और ये ओ ए हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में पोजीशन वेक्टर का यूज होगा बच्चों, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब मैं आपको यूनिट वेक्टर बताने जा रहा हूं। यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जैसे द वेक्टर whose magnitude is 1 is called यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और देखें बच्चों, इसे और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, अभी यूज करेंगे इसका। जैसे सपोज करिएगा ए वेक्टर ये गिवन है, ये वेक्टर है बच्चों ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के लेट ए बी a vector, then unit vector along a vector is defined as, ये यूनिट वेक्टर ले लिया, ये यूनिट वेक्टर बच्चों मैंने कह दिया ए कैरेट, यूनिट वेक्टर कैरेट से डिनोट करते हैं, ए कैरेट इक्वल टू ये ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, तो ये हमारे पास में क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो इस प्रकार से इस ए कैरेट का जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। मैग्नीट्यूड बच्चों क्या फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैंने एक ए वेक्टर ले लिया 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट माइनस 4k कैरेट। अब मैं बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ आई कैरेट का स्क्वायर कर दें, कोफिशिएंट ऑफ जे कैरेट का स्क्वायर कर दें, कोफिशिएंट ऑफ के कैरेट का स्क्वायर कर दें, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड बन जाएगा ए वेक्टर। देखिए आई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का कोफिशिएंट है -4 का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हुआ, 4 + 9 + 16
इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29, ये आया। अब मैं यहां पर निकालूं इस वेक्टर के लिए ए कैरेट इक्वल टू ए वेक्टर ही 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट माइनस 4k कैरेट अपॉन मॉडुलस ऑफ ए कैरेट ए वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 129। इस तरीके से हमारे पास है बच्चों ए कैरेट क्या आया, 2 अपॉन रूट 29 ऑफ आई कैरेट प्लस 3 अपॉन रूट 29 ऑफ जे कैरेट माइनस 4 अपॉन रूट 29 ऑफ के कैरेट। ये निकल आया यूनिट वेक्टर इस ए वेक्टर के अनुरूप। मैंने यहां डिफाइन करा था द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैं आपको वो दिखा रहा हूं। देखो बच्चों कैसे दिखाऊं, इसे रख किए देता हूं। देखिए यहां दिखा रहा हूं ए कैरेट का मैग्नीट्यूड निकालना हूं, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई 2 अपॉन रूट 29 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन रूट 29 जो जे का कोफिशिएंट है का स्क्वायर प्लस माइनस 4 अपॉन रूट 29 टू द पावर 2। ये बच्चों क्या आया, 4 अपॉन 29 प्लस 9 अपॉन 29 प्लस 16 अपॉन 29। अगर बच्चों में 29 एलसीएम ले लूं, 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये 29 अपॉन 29, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 ये बना गया। तो देखो बच्चों जो मैंने डिफाइन किया था कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये मैग्नीट्यूड बना गया। ये देख लेता हूँ बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं, तो ये नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चों। तो यूनिट वेक्टर भी मैंने बच्चों आपको डिफाइन कर दिया। अब बच्चों हमारे पास में यहाँ डिफरेंशियल ज्योमेट्री अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जो जो चीज़ जैसी जैसी जहाँ आती जाएगी वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। एक कर्व होगा, क्या होगा, कर्व जो हमारे पास में लाई कर रहा होगा स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में। आप लोगों ने जैसे पैराबोला स्टडी किया, हाइपरबोला स्टडी किया, आपने एलिप्स स्टडी किया, सर्कल स्टडी किया, ये बच्चों 2 डायमेंशनल कर्व थे हमारे पास में, मतलब एक प्लेन में लाई कर रहे थे। यहाँ पर जो हमारे पास में कर्व होगा वो कहाँ, स्पेस में लाई कर रहा होगा। कहाँ पर लाई कर रहा होगा, स्पेस में लाई कर रहा होगा। तो हमारे पास में हमने कहेंगे कि बच्चों जैसे सपोज करिएगा ये एक कर्व है, ये स्पेस में लाई कर रहा है, तो हम उस स्पेस में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट कर लें। ओरिजिन एक्स एक्सिस ले लें, वाई एक्सिस ले लें, जेड एक्सिस ले लें। अब हमारे पास में ये एक पॉइंट है P, तो हमारे पास में स्पेस कर्व हम कैसे करके डिफाइन कर सकते हैं, स्पेस कर्व तो लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस होता है बच्चों पाथ, लोकस ऑफ आ पॉइंट, लोकस ये पॉइंट क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइम्स पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट P which
moves under certain condition in space is called कर्व। तो पार्टिकल हमने मान लिया किसी टाइम पर p पॉइंट पर है, लेट पार्टिकल बी एट पॉइंट p at any time t, किसी टाइम t पर इस पॉइंट पर है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर हम ये ले लिया। तो OP वेक्टर एट एनी पॉइंट t, let particle be at any point p at any time t, then OP vector represents curve at time t, और ये वेक्टर मैंने इसका पोजीशन वेक्टर क्या कह दिया, आर वेक्टर बोल दिया। तो जो आर वेक्टर है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने बच्चों एक्स वाई जेड बोल दिए, एक्स वाई जेड। तो ये क्या होगा, एक्स जो होगा वो एक फंक्शन होगा एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट प्लस जेड के कैरेट, ये इस तरीके से। अब हमारे पास में बच्चों ये और आर वेक्टर टी, या इसे सिर्फ और आर वेक्टर भी लिखा जा सकता है, एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट प्लस जेड के कैरेट। और कैसे रिप्रेजेंट करा जा सकेगा, तो आर जो होगा वो टी का फॉर्म में एक फंक्शन होगा, बी एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी प्लस जेड ऑफ टी के कैरेट। मतलब क्या हुआ, वेयर जो x है वो एक t का फंक्शन है, ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, t के एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। y भी एक t का फंक्शन होगा, z भी बच्चों एक t का फंक्शन होगा। क्या होगा, t का फंक्शन होगा। समझाने के लिए हम आपके लिए मैंने कह दिया x इक्वल टू, सपोज कीजिएगा मैं यहां से ले लेता हूं x इक्वल टू 1 प्लस टी और y इक्वल टू मैंने कह दिया टी क्यूब और z इक्वल टू टी स्क्वायर। तो देखें इस प्रकार से ये x ऑफ टी है, ये y ऑफ टी है, ये z ऑफ टी है।
क्योंकि है तो तीनों सेम ही वेरिएबल के फंक्शंस, ये वेरिएबल पैरामीटर कहलाएगा बच्चों। तो हमारे पास में जो आर वेक्टर टी की टर्म में आएगा, एक्स ऑफ टी की वैल्यू या एक्स की वैल्यू क्या लगा दे, 1 प्लस टी। आई कैरेट, ये आई कैरेट प्लस, इसमें देख लो, चाहे इसमें देख लो, एक्स की वैल्यू देख लो रख लिया है, या एक्स ऑफ टी की वैल्यू रख लिया है। बाई ऑफ जे, बाई की वैल्यू हमारे पास में टी क्यूब जे कैरेट प्लस हमारे पास में बच्चों जेड ऑफ टी या जेड की वैल्यू हमारे पास में क्या है, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर के कैरेट। तो इस प्रकार से ये एक हमारे पास में क्या होगा, कर्व की इक्वेशन हो गई पॉइंट टाइम टी पर, टी टाइम पर जो पार्टिकल होगा उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो देखो इसे कार्टेशियन फॉर्म में बच्चों हम कैसे करके लिख सकते हैं, इसे कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे करके लिख सकते हैं। देखो यहां पर इससे और इससे देखो, इसमें हम क्या कर लें बच्चों, x माइनस 1 इक्वल टू टी कहते हैं, x माइनस 1 होल क्यूब टी क्यूब, x माइनस 1 होल क्यूब टी क्यूब, टी क्यूब की जगह क्या रख सकते हैं, बाई। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में, और इससे देखो हम बनाते हुए लाए यहां पर, इसमें हम क्या कर लें बच्चों, यहां हम देखिए अगर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी टू पावर 6, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर टू दी होल पावर 3 ले सकते हैं। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज जेड, जेड और होल क्यूब, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड क्यूब। तो इस प्रकार से ये हमारे पास है बच्चों इस कर्व की जो हमारे पास में कहां पर स्पेस में ड्रॉ किया गया है उसकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई। तो हमने बच्चों ये आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन किया। अब बच्चों एक छोटा सा फॉर्मूला आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री का, छोटा सा तो नहीं है लेकिन वो सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों उसमें ये सारी चीजें यूज होंगी, इसलिए मैंने आपको ये बताना उचित समझा। तो देखता हूं बच्चों सबको सही से दिखाई दे रहा है, हाँ बच्चों सबको सही चल रहा है। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं ब्रेक करता हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो बच्चों बता ही देता हूँ, इसी में ही ऐड कर देता हूँ। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टू फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करूंगा। टू आ गिवन कर्व, एक कर्व गिवन होगा उस पर मुझे क्या करूंगा, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करूंगा। सपोज करें बच्चों ये मेरे पास में एक कर्व है, क्या है, एक कर्व है। तो मैंने ये
मैंने यहां पर कोई पॉइंट पी ले लिया और एक पॉइंट ले लिया यहां बच्चों क्यू, और इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने आर वेक्टर बोल दिया, और ये जो क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर बोल दिया। ये बच्चों बहुत पास का ही पॉइंट है, पी के नेबरहुड है। ये नेबरहुड मीन्स पड़ोसी, बिल्कुल पड़ोस का। मैंने इसको ऐसा समझा, आपको जूम करके दिखा दिया, तो मैं इसको और इसे ज्वाइन करता हूं। क्या कर दूं, इसे ज्वाइन कर दूं। ये अब यहां पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं पी पॉइंट पर। ये टेंजेंट है बच्चों पी पॉइंट पर, ये पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई। इस टेंजेंट के अलोंग, इस टेंजेंट के अलोंग मुझे एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है यहां इसके। तो लेकिन, और ये कर्व मैंने बोल दिया सी है। लेट पी एंड क्यू बी टू पॉइंट्स on a curve C। इस C पॉइंट पर ये इस कर्व C नाम दिया। लेट R वेक्टर एंड R वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर vectors of point P and Q respectively। तो हमारे पास में बच्चों, मैंने अभी आपको समझाया, मैं पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूं। क्या फाइंड आउट करना चाहता हूं, पी क्यू वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी ओ पी वेक्टर हो जाएगा। यहां देखिए, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू वेक्टर और पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ पी वेक्टर, ये पी क्यू वेक्टर। बच्चों देखिए, ओ क्यू वेक्टर क्या है, आर प्लस डेल्टा आर, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर माइनस ओपी वेक्टर ले लीजिए आर वेक्टर। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, डेल्टा आर वेक्टर आया पी क्यू वेक्टर। तो ये पी क्यू वेक्टर हमारे पास में बच्चों क्या आया, डेल्टा आर वेक्टर आया। ये अब बच्चों हम एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट ए ले रहे हैं, और ये जो आर्क है ए पॉइंट,
और ये जो आर्क है इसकी लेंथ ले रहा हूं मैं एस, और यहां से ये लेंथ ले रहा हूं एस प्लस डेल्टा एस। तो देखें बच्चों, लेट पॉइंट ए, let point A be a point on, let A be a point on the curve, मतलब C कर्व पर, and arc length AP and AQ are S and S plus delta S. That implies arc length, कौन सी आर्क लेंथ? PQ, आर्क PQ। आर्क को कैसे करके डिनोट किया जाता है बच्चों? एक कर्व बना करके उसके ऊपर आर्क PQ इक्वल टू क्या हो गई? डेल्टा एस, क्योंकि यहां से यहां तक ये एस प्लस डेल्टा एस है, तो ये कितनी बची मेरे पास में? डेल्टा एस। ये एस है, यहां से ये आर्क लेंथ एस प्लस डेल्टा एस है, तो ये डेल्टा एस बची। ये बच्चों आ गए मेरे पास में। अब मैं यूनिट वेक्टर ले रहा हूं पी क्यू के अलावा, तो यूनिट वेक्टर ले रहा हूं पी क्यू के अलावा, इसे रब किए देता हूं बच्चों। मैं क्या कर देता हूं? रब किए देता हूं। यूनिट वेक्टर along unit vector along chord PQ, ये जो कॉर्ड है, ये वाली कॉर्ड, ये वाली, इस कॉर्ड के अलोंग मैं क्या लूंगा? एक यूनिट वेक्टर ले रहा हूं। तो वो कैसे करके डिफाइन होगा? PQ कैरेट इक्वल टू PQ वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ PQ। PQ वेक्टर क्या आया हमारे पास में? डेल्टा वेक्टर। और ये बच्चों हमारे पास में कॉर्ड PQ है। अब हम इसको क्या कर दें? डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा एस से हमने इसे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, और डेल्टा एस से ही हम इसे मल्टीप्लाई कर दें कॉर्ड PQ। ऐसा क्यों किया? अभी दिखाते हैं हम आपके लिए। हमने डेल्टा एस, हमारे पास में क्या है? डेल्टा एस बच्चों यही तो आर्क है, ये वाली आर्क, ये वाली आर्क, ये आर्क है, और ये आर्क है डेल्टा एस। अब बच्चों क्या होगा अगर ये पॉइंट Q टेंस कर जाए P पॉइंट पर, Q पॉइंट टेंस कर जाए P पॉइंट पर, तो ये कॉर्ड देखो, जैसे ये है समझो, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये P पॉइंट है, Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये पॉइंट इधर की ओर आया, P पॉइंट की ओर, तो कॉर्ड ऐसे करके आ गई है। और
ये पॉइंट इधर आया, कॉर्ड ये आ गई। जैसे ही क्यू बिल्कुल टच करेगा पी पर, तो ये पी क्यू कॉर्ड हो जाएगी टेंजेंट के अलोंग। क्या हो जाएगी? टेंजेंट के अलोंग। तो देखिए, व्हेन पॉइंट क्यू टेंड्स मीन्स होता है बच्चों रीच, टेंड्स टू पॉइंट पी, the chord PQ tends to tangent at point P पॉइंट के अलाउंग जो टेंजेंट है उसके अलाउंग हो जाएगी ये PQ। कहाँ पहुंच जाएगी? ये PQ बिल्कुल इस पे आ जाएगी। तो होगा तो पॉइंट यहीं पर कहीं पर, बिल्कुल यहाँ पर ये PQ कॉर्ड हो जाएगी और ये अलाउंग हो जाएगी टेंजेंट की जो P पर जो है, ये वाली टेंजेंट के अलाउंग हो जाएगी। तो उस पीरियड में बच्चों क्या हो जाएगा, हमारे पास में देन जो है ये डेल्टा एस हमारे पास में ये आर्क है, ये आर्क, ये डेल्टा एस आर्क, ये अभी आर्क्ड शेप है, ये कॉर्ड है। जब ये कम होती बिल्कुल यहीं पर आ जाएगा, बिल्कुल पास में, तो ये पी क्यू कॉर्ड और पी एस आर्क क्या हो जाएगी? पी एस आर्क भी एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी और क्या हो जाएगी? ये पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है उसके ही इक्वल हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा? कॉर्ड पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस के, क्योंकि ये आर्क लेंथ तो डेल्टा एस है, यही तो आर्क लेंथ है डेल्टा एस। तो देखिए पी क्यू कैरेट इक्वल टू ये पी क्यू कैरेट हमारे पास में लिमिट हो जाएगी बच्चों, लिमिट क्यू टेंड्स कर गया पी क्यू। इसे बच्चों ऐसे करके भी ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, चलो यही क्यू टेंड्स डेल्टा आर वेक्टर ओवर डेल्टा एस, ये इक्वल हो गए बच्चों। तो ये क्या हो गए हमारे पास में, कैंसिल आउट होकर के भाग हो जाएंगे और बहुत ही शॉर्ट वाली को डेल्टा आर की डी आर लिखते हैं और ये डी एस लिखेंगे और पी क्यू कैरेट जो यूनिट वेक्टर है उसे हम टी कैरेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? टी कैरेट, वेयर पी क्यू कैरेट इक्वल टू टी कैरेट इज यूनिट वेक्टर along tangent at point P। तो देखो P कैरेट इक्वल टू ये dr वेक्टर अपॉन ds, इसके लिए बच्चों r डैश वेक्टर। तो r डैश वेक्टर जहां भी आप लिखा हुआ देखें पूरी डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, तो वहां समझ जाएं कि ये टेंजेंट के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है किसी भी पॉइंट पर।
जिससे क्या करी गई है, टेंजेंट ड्रॉ की गई है कर्व की। तो हमारे पास में ये बच्चों आया। अब हम बच्चों थोड़ा सा, ये हमारे पास में आया, हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसे रफ किए देता हूं। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास में ये आर वेक्टर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम x, y, z कहते हैं। क्या कहते हैं, x, y, z। तो आर वेक्टर इक्वल टू x, y, z। आर वेक्टर इज इक्वल टू x, y, z, where x, y, z are component of point P। P पॉइंट पर हमारे पास में क्या है, जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का, उसके कंपोनेंट आर कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब बच्चों हमारे पास में है dr वेक्टर ओवर ds वेक्टर। तो हमारे पास में ये देखिए, dr वेक्टर ओवर ds इक्वल टू, हम इसे कैसे ले सकते हैं, ds ओवर dx, dy ओवर ds, dz ओवर dx। तो हमने क्या कर लिया, इस x को, जब r वेक्टर को s के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया, सॉरी डिफरेंशिएट किया, तो s को, ये जो x कोऑर्डिनेट है, इसे हमने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, x के रेस्पेक्ट में। कैसे करेंगे देखो, d ओवर dx। ये अब ये बच्चों x के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट हो नहीं सकता, तो मैंने dx ओवर dx, d ओवर ds, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, वही रह गया। ये मैंने क्या कर लिया, ये अलग कर दिया, क्या लिख लिया, dx ओवर ds, और यहां लिख लिया d ओवर, इसको, इस वाले पार्ट को, d ओवर dx x, और dx ओवर ds, इसका डिफरेंशिएशन बनाया, तो dx ओवर ds। ये हमारे पास में x का s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। ऐसे ही y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, z का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, इसे सबको रब किए देता हूं। क्या कर रहा हूं, इसे रब किए देता हूं। बच्चों बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी आप लोगों की, और मैं और टॉपिकों में बिजी होने की वजह से नहीं बना पा रहा था। बच्चों मैंने टेंसर भी इसका बना दिया है, आप टेंसर जाकर के देख सकते हैं, और अभी वर्क चल रहा है। आप चाहेंगे तो कमेंट्स करके मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, सर टेंसर की वीडियो जल्दी जल्दी बना डालिए। तो मैं जल्दी जल्दी, मुझे अभी नियर अबाउट 20 वीडियोज़ और बनानी है अभी टेंसर पे, तो उसके बाद टेंसर लास्ट मिनट तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये, अब बच्चों इसे वेक्टर फॉर्म में, जैसे आप लोगों को पता है, जैसे P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x, y, z है। अब मैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था, वो मैं O वेक्टर को रिप्रेजेंट, OP वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो कैसे, x कोऑर्डिनेट के साथ में, x कंपोनेंट के साथ में i कैरेट क्या था, यूनिट वेक्टर था x एक्सिस के अलोंग, y के साथ में, y कंपोनेंट के साथ में j कैरेट था यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, और z k कैरेट था हमारे पास में यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस।
तो इस तरीके से पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होने पर हमारे पास में वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखिए डी आर वेक्टर ओवर डी एस इक्वल टू डी एक्स ओवर डी एस आई कैरेट, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स जे कैरेट प्लस डी जेड ओवर डी एस के कैरेट, ये हो गया। अब क्या करें बच्चों, मॉडुलस निकाल। डी आर वेक्टर ओवर डी एस इक्वल टू मॉडुलस बच्चों हमने बताया, मॉडुलस हमने बच्चों क्या बताया, आई कैरेट का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ये डी एक्स ओवर डी एस टू दी होल पावर 2 प्लस जे कैरेट का कोफिशिएंट डी वाई ओवर डी एक्स टू दी होल पावर 2 प्लस के कैरेट का कोफिशिएंट डी जेड ओवर डी एक्स टू दी होल पावर 2, ये आ गया बच्चों। अब ये डी आर वेक्टर ओवर डी एस क्या है, ये यूनिट वेक्टर था, टी कैरेट इक्वल टू डी आर वेक्टर ओवर डी एस वेक्टर, ये और यूनिट वेक्टर मैंने डिफाइन किया था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, डी पूरा एज इट इज उतार दूं, उतार दिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो बच्चों हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 इजिकल टू डी एक्स ओवर डी एस टू दी होल पावर 2 प्लस डी वाई ओवर डी एस की होल पावर 2 डी जेड ओवर डी एक्स टू दी होल पावर 2। अब बच्चों देखेंगे ये जो डी एक्स ओवर डी एस है, इसे भी हम चेंज कर रहे हैं बच्चों, इसे हम क्या चेंज कर रहे हैं, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, क्या डी एस एज इट इज ओवर, अब हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ये अपनी तरफ से लिखा डी टी, डिनोमिनेटर में लिखा अपनी तरफ से, न्यूमिनेटर में लिख दिया डी एस, ये था, ये बच्चों चेन हो। अब हमने बच्चों क्या करा, जो एस को एक्स को एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, हमने अब एक्स को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देखेंगे, एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स डी ओवर डी टी एक्स, इसे हम क्या लिख देंगे डी एक्स ओवर डी टी, और इसे डी ओवर डी एक्स एक्स डी एक्स ओवर डी टी इंटू 1 डी एक्स ओवर डी टी, ये हमारे पास में क्या आ गया, एक्स को हमने टी के रेस्पेक्ट में चेंज कर दिया, तो एक्स को टी के रेस्पेक्ट में हमने चेंज इसलिए किया कि बच्चों जो एक्स है, ये एक्स वाई और जेड, ये किसी टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन है, तो उसके लिए आर वेक्टर इजिकल टू हमारे पास में इसे आर वेक्टर लिख दें, तो ये एक्स टी का ही तो फंक्शन होगा, वाई टी का फंक्शन होगा, जेड भी एक टी का फंक्शन होगा, तो x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया, y इक्वल टू वाई ऑफ टी और z इक्वल टू जेड ऑफ टी, ये फंक्शन, तो इसलिए ये। अब बच्चों मैं
डी, इसे डी वाई ओवर डी एस को डी वाई ओवर डी टी लिखूं, ये अपनी तरफ से लिखा डी टी अपॉन डी एस, ऑलरेडी था मैंने लिख दिया। डी, इसके लिए चेंज करूं डी जेड ओवर डी एस, तो डी जेड ओवर डी टी इंटू टी, डी टी अपनी तरफ से लिखा डिनोमिनेटर में, डी टी न्यूमरेटर में लिख दिया, डी एक्स ऑलरेडी था डी एक्स लिख दिया। तो ये चेंज करूंगा। तो देखें बच्चों, करता हूं मैं इसके लिए, ये वैल्यू कहां पर पुट कर रहा हूं, इसमें पुट कर रहा हूं। 1 इक्वल टू डी एक्स ओवर डी एस, ये पुट करूं डी होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ये पर वाली वैल्यू पुट करूं डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एस होल स्क्वायर प्लस डी जेड ओवर डी एक्स, ये वैल्यू पुट करूं डी जेड ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स होल स्क्वायर 1। यहां बच्चों देखिए, अभी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, डी टी ओवर डी एक्स टू दी होल पावर 2 कॉमन ले लें, इसमें भी है, यहां भी है, यहां भी है, डी टी ओवर डी एस टू दी होल पावर 2। यहां क्या बचा, डी एक्स ओवर डी टी टू दी होल पावर 2 प्लस यहां क्या बचा, डी वाई ओवर डी टी टू दी होल पावर 2, ये वाई है बच्चों, प्लस यहां क्या बचा, डी जेड ओवर डी टी टू दी होल पावर 2, और ये करली ब्रैकेट। अब बच्चों इसे हम अपॉन में लेकर के आए, 1 अपॉन डी टी ओवर डी एस टू दी होल पावर 2 इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी टू दी होल पावर 2 प्लस डी वाई ओवर डी टी टू दी होल पावर 2 प्लस डी जेड ओवर डी टी टू दी होल पावर 2। ये इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे ले सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी टू दी होल पावर 2 इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी टू दी होल पावर 2, ये एज इट इज रहेगा, डी वाई ओवर डी टी टू दी होल पावर 2 प्लस डी जेड ओवर डी टी टू दी होल पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करनी है, डी एक्स ओवर डी टी टू दी होल पावर 2, यहां से स्क्वायर हटा करके यहां लगा दूं। तो देख लेता हूं बच्चों ये सब कुछ सही चल रहा है या गड़बड़ तो नहीं हो रहा कुछ। तो देखो बच्चों सब कुछ सही चल रहा है, आगे चलाते हैं, थोड़ा सही रह गया, यहां से स्क्वायर हटा देता हूं, डी एस ओवर डी टी स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स ओवर डी टी डी वाई ओवर डी टी टू दी होल पावर 2 डी जेड ओवर डी टी टू दी होल पावर 2। ये अब बच्चों इधर का पार्ट मैं क्या कर देता हूं, रब किए देता हूं। यहां से बच्चों जो हेडिंग डाल लेंगे, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ के लिए फॉर्मूला डेरिवेशन चल रहा है। तो डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स ओवर डी टी टू दी होल पावर 2 प्लस डी वाई ओवर डी टी टू दी होल पावर 2 प्लस डी जेड ओवर डी टी टू दी होल पावर 2, और ये डी टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आए, इंटीग्रेटिंग
अंडर लिमिट T1 एंड T2, मतलब T1 टाइम और T2 टाइम, ये जो पोजीशन थी P, ये T1 टाइम पर थी, ये Q T2 टाइम पर पोजीशन है। तो T1 से T2 टाइम तक की जो आर्क लेंथ आएगी, ये वाली आर्क लेंथ, ये निकालने के लिए कह रहा है। तो इंटीग्रेशन ये T1 से T2 तक इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ dx over dt to the whole power 2 plus dy over dt to the whole power 2 plus dz over dt to the whole power 2 with respect to t from t1 से t2 तक। ये बच्चों हमारे पास में डिफरेंशिएशन क्या आया, जैसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x आता है, s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आएगा s लिमिट t1 से t2 तक। और बच्चों देखिए t1 t2, ये dx ओवर dt होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt होल स्क्वायर प्लस dz ओवर dt होल स्क्वायर। ये रख करके बहुत थोड़ा सा और बताता हूं। आर वेक्टर हमारे पास में था बच्चों, आर वेक्टर, सिंस आर वेक्टर इज इक्वल टू xi कैरेट प्लस yj कैरेट प्लस zk कैरेट। अब मैं इस आर वेक्टर को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, ये क्या हो जाएगा dx ओवर dt i कैरेट प्लस dy ओवर dt j कैरेट प्लस dz ओवर dt k कैरेट। अब बच्चों इसका मॉडुलस ले लूं, dr कैरेट ओवर dt इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ i कैरेट का कोफिशिएंट dx ओवर dt टू दी होल पावर 2, j कैरेट का कोफिशिएंट dy ओवर dt टू दी होल पावर 2 प्लस dz ओवर dt टू दी होल पावर 2। तो इसके स्थान पर ये जो आया, इसके स्थान पर ये dt चल रहा है। Therefore, ये हमारे पास में क्या हो गया, ये इसके स्थान पर क्या रख देंगे, तो ये बच्चों आर्क लेंथ हो गई। तो आज मैंने दो फॉर्मूले डेरिवेट करा दिए। तो जो टी वेक्टर इक्वल टू डी आर वेक्टर ओवर डी एस आया था, इसे टी कैरेट इक्वल टू आर डैश वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यूनिट वेक्टर यहां तक जो इक्वेशन आई थी वो यूनिट वेक्टर अलाउंड था। तो हमारे पास में फिर बच्चों हमने ये, तो जब आर डैश वेक्टर, अब हमारे पास में बच्चों देखें इतना ये हमारे पास में आ गया। एक चीज और देख सकते हैं कि अगर हम टी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके लिए जैसे हमने डी आर वेक्टर अपॉन डी एस, ये टी कैरेट आया था, इसके लिए हमने क्या लिख दिया था, आर डैश वेक्टर, ये रिप्रेजेंट कर रहा था। अभी हमने बच्चों देखें ये आया हमारे पास में
ये तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, आर वेक्टर को टी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उस पीरियड में इसके लिए बच्चों ऐसे करके डिनोट किया जाएगा, आर वेक्टर डॉट इजिकल टू डी वाई ओवर डी एक्स आई कैरेट प्लस डी वाई ओवर डी जेड जे कैरेट प्लस डी जेड ओवर डी, सॉरी बच्चों डी टी है बच्चों, यहाँ पर डी टी है, ये टी है, ये टी है, ये कैरेट, ये तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट डी टी। ये बच्चों हमारे पास में आर वेक्टर डॉट क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि मैंने मेहनत की है आपको समझाने के लिए, तो लाइक कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दीजिएगा। जो बीएससी कर रहे हों या एमएससी कर रहे हों, ये एमएससी के लिए भी है बच्चों, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर कर दूँगा। आज की वीडियो देख करके ही आपने आइडिया लगाया होगा कि सर ने किस तरीके का समझाया। टेंसर की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, क्या करके देख सकते हैं। तो अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँच सके और आपकी तरफ से भी मेरे लिए एक मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके कि सर और वीडियो बनाइएगा। बच्चों लगे रहिएगा, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।